बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय सत्संगियों, काफी समय से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप सोशल मीडिया के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी के विचार सुन रहे हैं और महाराज जी की प्रेरणाएं, महाराज जी के निर्देश, महाराज जी की आज्ञाएं हम सुनते हैं इस मंच से, महाराज जी के पवित्र मंच से, जिसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच भी कहा जाता है, क्योंकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान श्री गुरु महाराज जी की विराट देह है। क्योंकि असीम शक्ति ससीम होकर आती है, लेकिन उसकी विराटता उसके मिशन में होती है। महाराज जी को सभी लोग दुनिया के नहीं मिले, प्रेमी जितने भी जुड़े हैं, नहीं दर्शन हुए, नहीं आ पाए, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से सभी महाराज जी के नाम से परिचित हैं। इसलिए मिशन महाराज जी की विराट देह है और मिशन के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जहां जहां भी प्रेजेंस है, महाराज जी की प्रेरणाएं उन तक पहुंच रही हैं। श्री गुरु महाराज जी को, उनकी समाधि को 7 साल हो जाएंगे। इन 7 सालों में महाराज जी की अनेकों प्रेरणाएं, महाराज जी की इच्छाएं क्या अनुभवों के माध्यम से सामने आई। और वैसे तो हमेशा इस मंच से महाराज जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं, समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें महान कार्य करना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तुम साधारण नहीं हो। बहुत सारी चीजें महाराज जी ने हमारे सामने रखी। 2014 से पहले, समाधि से पहले भी महाराज जी जब से मिशन शुरू हुआ है ऐसी बातें करते रहे हैं, बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं। ये बात अलग है कि हमें कितना समझ आया, हमने कितना समझा, लेकिन महाराज जी उसको बताते रहे हैं। आज मैं चाहूंगा क्योंकि महाराज जी की बातें की जाए, ये समय है, क्योंकि उन्होंने विश्व कल्याण के लिए, मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा एक मिशन संगठन खड़ा किया है, जिसमें हजारों प्रचारकों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिसमें हजारों सेवादारों ने अपने जीवन की, साधिकाओं ने अपने जीवन की आहुति दी है। ऐसे मिशन के बारे में चर्चाएं होनी चाहिए, साधक समझ पाएं कि कितने महान मिशन के साथ वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ पाएं कि हम कैसे मिशन के साथ जुड़े हैं, महाराज जी का मिशन क्या है। मैं थोड़ा अतीत में जाऊंगा। वैसे तो आपके जीवन का भी अतीत से परिचित है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, लेकिन आज उन चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। सज्जनों, प्रेमियों, मेरे को जहां तक याद है इस मिशन के बारे में, 1987 के बाद तकरीबन 30-32 साल का सफर, लेकिन उससे भी पहले 5-7 साल पहले, जब से महाराज जी एक छोटे से इलाके में आए, नूर महल के अंदर पहुंचे और उन्होंने इस महान मिशन की आरंभ किया। और उस वक्त मिशन का नाम नहीं, केवल सत्संग भवन कहते थे जहां महाराज जी ठहरे, सत्संग भवन। 1987 के बाद एक रूप, मैं ये कहना चाहता हूं, ये समाधि की जो भूमिका, ये अचानक नहीं बनी। मुझे आज लग रहा है जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बातें याद करते हैं, ये भूमिका तुम्हारे ने 30 साल पहले रख दी थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वो योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे थे। अगर मैं उस सफर को थोड़ा सा चलूं, ब्रीफ करूं आपके सामने, तो मैं समझता हूं कि हमने उस वक्त महाराज जी ऐसी बातें, हम जब नूरमहल जाते थे सुनते भी थे, प्रेमियों से सुनते थे, कई बातें महाराज जी के मुख से सुनते थे, कई वहां जो बहुत नजदीक प्रेमी होते थे उनसे सुनते थे। क्या सुनते थे? कि विश्व में शांति इसी ब्रह्म ज्ञान से आएगी। महाराज जी कहते हैं कि ये प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा, जबकि नूरमहल से बाहर कोई जानता ही नहीं था।
उस वक्त। नूरमहल के अलावा कोई, क्योंकि वहां भी कुछ गिनती के सैकड़ों की गिनती होगी, कुछ और ज्यादा नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी थी। और उस वक्त ये नारा भी हमने सुना था वहां, जब वहां प्रोग्राम होता था, नारे लगते थे, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? ये मिशन की रजिस्ट्रेशन के बाद की बात है, जब ये नारा शुरू किया गया, जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रजिस्टर्ड हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तब भी तो कुछ खास नहीं था। महाराज जी ने कहना कि ये प्रचार के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कितने प्रचारक होंगे, कितने साधु सन्यासी होंगे, भगवाधारी होंगे, पूरे देश में फैल जाएंगे, और प्रचार ऐसे फैलेगा जैसे सूखी घास पे आग फैलती चारों तरफ। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। ऐसी ऐसी बातें करते थे। बहुत प्रचारक आएंगे, देश के हर स्थान में हमारे आश्रम बनेंगे। तो मैंने एक बार पूछा, महाराज जी दिल्ली में भी आश्रम बनेगा? क्योंकि हमें लगता था कि ये तो स्वप्न लग रहा था, क्योंकि नूरमहल से बाहर तो कोई जानता ही नहीं था। मैं कहा हाँ, दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा, मद्रास में भी होगा, ऐसी बातें कहते थे। अच्छा महाराज जी, हाँ, सब देश में हमारा प्रचार फैलेगा और इस ब्रह्म ज्ञान से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा संगठन बनेगा। ऐसी ऐसी बातें सुन के कई बार ये मन है मनुष्य का, समझ नहीं आती, मानता नहीं है, क्योंकि उसकी बातों को कौन डिकोड कर सकता है, उसके विचारों को कौन समझ सकता, किसकी मति है इतनी, इसलिए नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये चला तो महाराज जी की आज्ञा, क्योंकि महाराज जी के चरणों में प्रेम उन्होंने जोड़ दिया था, कृपा की थी, इसलिए हर एक बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, जवान के अंदर, जितने प्रेमी भी उस वक्त थे, इतने जोश से लबारेज रहते थे कि क्या कर देंगे ये, कुछ चंद लोग ही क्या कर देंगे। और उनको देख के बहुत जोश आता था, बहुत हिम्मत आती थी। कमाल है, कुछ तो चक्कर था, जबरदस्त चक्कर था। तो महाराज जी ने वहां हमें भी 1990 में दिल्ली में आरंभ करने की आज्ञा दे दी। मुझे याद है 15 फरवरी 1990 में, फरवरी में दिल्ली में एक छोटे से कमरे से लेके प्रचार शुरू किया। महाराज जी को जाके कहना, महाराज जी कोई आता ही नहीं, कोई सुनता नहीं, क्या करें? धैर्य रखो, एक समय आएगा दुनिया सुनेगी, बहुत सुनेंगे, बहुत लोग आएंगे। महाराज 5-7 लोग नहीं आते सुनने, नहीं, आप चलते चलो, आगे बढ़ो। 1991 में 1 साल 4-5 महीने बाद रजिस्ट्रेशन संस्था की हुई। 1 साल तक चप्पलें घिस गई कि संस्था रजिस्टर कर रही है। हमारी संस्था रजिस्टर तभी हम प्रचार कर पाएंगे। 1991 21 जून को संस्था रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद यह प्रचार 1991 से 1995 तक स्ट्रेट, स्पष्ट, सच आग, सच एक आग है। तो ऐसे प्रचार शुरू हुआ, उसमें भी सूरमा लोग निकले, उसको सुन के भी ऐसे सच को स्वीकार करके भी लोग आगे आए, और ये संगठन को ताकत मिली, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। 1995 में महाराज जी ने इस सिस्टम में, काम में थोड़ा चेंज किया, राम कथाएं शुरू कर दी। राम कथाएं शुरू कर दी, एक नई चीज थी, एक स्पष्ट मैसेज दाता था सत्संग। अब कथा के माध्यम से, कथा में वो आध्यात्मिक पहलुओं को लोगों के सामने रखे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लोग इसके माध्यम से आगे आने लगे। काफी 2-3-4 साल, 5 साल तक ये राम कथा ही चली। फिर लोगों की मांग, नहीं इतनी बढ़िया कथा होती है, भागवत कथा भी हो, फिर भागवत कथा भी शुरू हुई। तो ये चलते चलते ये 2 साल के बाद भी, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ? 2 साल बाद महाराज जी की कृपा से पीतमपुरा आश्रम की जमीन हमें अलॉट हो गई, प्लॉट अलॉट हो गया। और उधर पंजाब में 1982 से ये मिशन शुरू हुआ, और उन्होंने भी 1995 के अंदर जो आज आश्रम है, ये आश्रम की जमीन ले ली। मतलब एक विराटता धारण करनी शुरू कर दी मिशन ने। जो महाराज जी के विजन, सपने हैं, वो साकार होने लगे, सामने आने लगी। जो गल चित न चेते सन सो गाली रब, जो कभी कोई सोच नहीं सकता, वो चीजें घटित होने लगी। 1997 में पीतमपुरा का आश्रम बनना शुरू हो गया, और 1998 में कंप्लीट हो गया।
और उसके बाद 1999 मतलब 2 साल के अंदर मतलब प्रचार का बहाव हो गया। हम पीतमपुरा के आश्रम को बड़ा आश्रम कहते थे, क्योंकि उससे पहले छोटे से आश्रम में थे। मुझे, क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा दिल्ली का ज्ञान है। लेकिन मुझे पंजाब का नूरमहल, क्योंकि वो विराटता भी बड़ी विराट रूप में सामने, विशाल रूप में सामने आती गई। पता ही नहीं लगा किस वक्त क्या से क्या बन गया। ये उसकी कृपा। जैसी सूक्ष्म शक्ति आज उसकी काम कर रही है, उस वक्त भी स्थूलता के साथ साथ, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शक्ति भी उसकी काम कर रही थी। इसलिए भैया ऐसा आसान नहीं है इतना बड़ा संगठन। मैं तो आज की बात करता हूं, 7 साल बाद भी क्या रंग है, कैसी जनूनियत है, कैसा प्रेम और पागलपन है। जो प्रेमी है, जिनमें प्रेम है, वो आज भी लगे हैं, जी जान से लगे हैं। नमन करता हूं मैं उनको, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को। सज्जनों, उसके बाद पीतमपुरा आश्रम बना, खूब प्रचार बढ़ने लगा, और उधर पंजाब में भी बढ़ने लगा, स्पीड पकड़ने लगा। और 99 में ये सोचने लग गए कि यहां पीतमपुरा आश्रम भर गया, बेसमेंट भर गई, मेजनाइन भर गई, बार ग्राउंड भर गया, सड़क पे टेंट लगाने लग गए, पार्किंग ब्लॉक होने लगी। तो बड़ी चिंता होने लगी, ऐसे कैसे चलेगा, बड़ा डेंजरस है। मतलब पब्लिक को बाहर निकलने का लिए इतना रश हो जाता है। और महाराज जी भी आके उसी में रहते थे और वहां अटेंड करते थे, सत्संग भी करते थे। 1999 में ये योजना बनी कि भाई आगे कुछ करना चाहिए। तो दिव्य धाम आश्रम की स्थापना हुई 2000 सन के अंदर। ये लिया, और इस पावन धरती को नमस्कार कि महाराज जी अक्टूबर 2000 सन के अंदर स्वयं इन खेतों में जब गेहूं बोई हुई थी, जिस वक्त कीचड़ था, जिस वक्त कोई बाउंड्री नहीं थी, खेतों के अंदर आकर महाराज जी ने अपने चरण यहां रखे और घोषणा की कि ये स्थान ऐसा स्थान बनेगा, यहां इन सड़कों पर देशी के साथ साथ विदेशी लोग भी घूमेंगे, ज्ञान की तलाश में आएंगे। ये बातें बहुत बड़ी लगती थी उस वक्त, समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में हो जाएगा। ये कैसे होता चला गया। अभी दिमाग नहीं काम करता, सोच नहीं पाता, इंसान की इतना सामर्थ्य है भी नहीं कि वो समझ पाए इस चीज को। तो चले, ऐसे ही नूरमहल में भी प्रचार बहुत तेजी बढ़ने लगा, ब्रांचेस खुलने लगी, लोग आने लगे। और महाराज जी ये भी कहते थे जब कि एक समय आएगा प्रचार बहुत तेजी से बढ़ेगा, विरोध भी बहुत होगा, विरोध भी होगा, प्रचार भी बढ़ेगा। ये समय काल शुरू हो गया 2000 सन के अंदर, मतलब यहां शुरुआत हुई। उसके बाद 2001, 2002, 2003 में कुछ महाराज जी सिस्टम में चेंजेस करनी शुरू कर दी। कुछ हेड ऑफिस दिल्ली को बनाया और दिल्ली के सिस्टम में भी मैनेजमेंट में थोड़ी थोड़ी चेंजेस शुरू करने लगी। किसी की समझ में नहीं उसकी योजना क्या है, वो करने क्या जा रहे हैं, उनका भविष्य, क्योंकि उनका विजन तो 2014 पर टिका हुआ था कि मैं समाधि में जाने से पहले पहले क्या क्या करना है। और उसके साथ साथ बुला के कहते कि अब प्रचार बहुत बढ़ेगा, तो कोई सिस्टम है आपके पास इंटरनल कंट्रोल करने का? महाराज जी हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ आता नहीं, साधारण से लोग हैं, कुछ पता नहीं महाराज जी क्या कर। भाई कहते कोई सिस्टम, और कहते हैं कृपा करते करवा लेते हैं। ऐसे लोग साथ संगठित हुए, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम, उस वक्त नूरमहल और दिल्ली प्रचार था, देश के अन्य भागों में नहीं था, सिस्टम डेवलप किया, जिसको महाराज जी ने स्वयं अपना पूरा टाइम दे के करेक्शंस करानी, ऐसे करो, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करो। महाराज जी की बड़ी कृपा, सब करने कराने वाले आप है, लेकिन पीछे रहते, किसी को कुछ नहीं पता। सिस्टम बना, उसके बाद प्रचार सच में बड़ी तेजी से ब्रांचेस खुलने लगी, देश के कोने कोने में शाखाएं खुलने लगी। उधर पंजाब के अंदर प्रचार बढ़ने लगा, अचानक विरोध भी बढ़ रहा है, प्रचार भी बढ़ रहा है, सब हो रहा है। और ये गति जबरदस्त चली 5-6 साल। अचानक 2009 के अंदर, 8 के अंदर कोई बड़े प्रोग्राम की योजना बनी, तो दिव्य उद्बोधन प्रोग्राम किया गया। स्थितियां क्या थी, क्योंकि मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, इतना टाइम नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करो कि वो क्या दिव्यता उसकी, क्या दिव्य शक्ति है, कैसे वो अपनी दिव्यता से क्या क्या कर सकते हैं। और हमें प्राउड होता, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं
हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है, अनमोल समय मिला है, हमें कहीं छूट ना जाए, बस यही प्रार्थना। क्योंकि हम हैं कैसे हैं, हमारी बैकग्राउंड कैसी हम नहीं जानते, हमें कोई अध्यात्म का ज्ञान नहीं, सब महाराज जी की कृपा। बस प्रार्थना हर श्वास में यही निकलती, महाराज जी अंतिम श्वास बस आपके चरणों में निकले, और कोई इच्छा नहीं है जिंदगी की। बहुत कृपा है आपकी, बहुत कुछ दिया, इस काबिल नहीं है जो आपने प्यार दिया है, जो मौका दिया है हमारे जैसे लोगों को। क्योंकि मुझे याद है 2003 में जब महाराज जी को एक बार कहा, महाराज जी हमें अब बहुत तरफ प्रचार बढ़ रहा है महाराज जी, हमें समझ नहीं आता कैसे कर। महाराज कहते अरे जितना होता कर लो, करने वालों ने अभी आना है, वो बातें भूली नहीं है। और अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। इन 7 सालों में समाधि काल के अंदर महाराज जी की हर योजना साकार रूप ले रही है, साकार होती जा रही, दिखने लगी है, महसूस होने लगी है, स्पष्ट होने लगी है। तो 2009 में दिव्य उद्बोधन प्रोग्राम किया गया पंजाब में। उसके बाद महाराज जी बहुत जल्दी में, समय जो नजदीक आ रहा था, बहुत जल्दी में बड़ा प्रोग्राम करना है, सबको इकट्ठे करना है, सब प्रेमियों को एक जगह। क्योंकि उनको अपने अब जो विचार थे उसको डीकोड जो करना था, क्योंकि ये कोडिंग रह जाती, हमें समझ नहीं आती, डीकोड करना था। तो 2010 के अंदर दिव्य शांति महोत्सव नूरमहल के अंदर, और पंजाब की संगत ने स्पेशली उनको बधाई कि उन्होंने महाराज जी की उस सेवा को तन, सारे देश ने सहयोग दिया, लेकिन जो सेवा की जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, अनएक्सपेक्टेड, लोग हैरान थे। इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पब्लिक और इतना जबरदस्त कार्यक्रम, और उसके अंदर महाराज जी ने क्या मैसेज दिया, उठो कर लो, एक जागृति, एक कर लो संदेश दिया। उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं कर सकते। हम ही आलसी बने रहे, हम ही लापरवाह बने रहे, हम ही बेफिक्र बने रहे। लेकिन महाराज जी ने उस प्रोग्राम के अंदर, याद करना आप में से बहुत सारे लोग उसमें थे, लेकिन महाराज जी ने सबको कहा यह समय है करने का, यह समय है कुछ कर दिखाने का, ये सेवा का समय है। ये आपको वो ज्ञान मिला है जिस ज्ञान के सामने कुछ भी असंभव नहीं, केवल निष्ठा, समर्पण और प्रार्थना साथ होनी चाहिए, कोई काम संभव नहीं है। अब थोड़ी 7 साल की भी डिकोडिंग करेंगे। तो उसके बाद 2010 का प्रोग्राम हुआ, गति फिर वैसी और बढ़ गई, और 2012 का प्रोग्राम दिव्य शांति महोत्सव हुआ। उसके अंदर तो महाराज जी ने म्यूजिक बंद करा के भजन सुनवाए और कहा ध्यान से सुनो, समझो इसको, म्यूजिक बंद करो। क्यों कराया भाई? वो कुछ समझाना चाहते थे, वो हमें ट्यून्ड करना चाहते थे, हम ट्यून हो जाएं उन विचारों के साथ। पर इतनी एकाग्रता, इतनी वो नहीं थी ना, इसलिए बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने म्यूजिक बंद करा के जो विचार दिए, क्या दिया? कभी डगमगाना मत, श्रद्धा और विश्वास। हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास। क्योंकि समय जो आ रहा था, ऐसी सिचुएशन बननी थी आगे, तो हौसला दिया, हिम्मत दिया। जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरों से वो अलग दिखेंगे कांच के। जुड़े रहना किससे? दिव्य ज्योति जागृत संस्थान मेरा नीड़ है, ये मेरा घोंसला है, इससे जुड़े रहना। और जो जुड़े रहेंगे वो हीरों से, कांच के टुकड़े नहीं रहेंगे, वो हीरे बन जाएंगे। वो समर्थ रखता है, कांच के टुकड़ों को हीरे बनाने का समर्थ रखता है। इसलिए उसने संदेश दिया तुम जुड़े रहना, क्योंकि उन्हें मालूम मैं गायब होना है, मैं निकलना है, मुझे सूक्ष्मता में जाना है, मुझे स्थूलता छोड़नी है। ये घबरा ना जाए, पहले से आगाह कर दिया। जुड़े रहेंगे जो कि हमारे तप से निर्मित नीड़ से, हीरों से वो अलग दिखेंगे, कांच करीच की भीड़। कोयल का माधुर्य ना छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। याद रखना, जो जुड़े रहेंगे कब? उस काल में आने वाले समय की इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, सावधान किया जा रहा था। सज्जनों, सिर्फ तुम्हारे हाथों होगी विजय पताका भोर में। अरे लिखोगे कल नवयुग का एक नया इतिहास, तुम नवयुग का इतिहास लिखोगे। हर दुविधा में हमें पाओगे, हर पल अपने पास तुम। कभी डगमगाने मत देना, श्रद्धा और विश्वास। ऐसा सतगुरु जो भविष्य को सामने रख रहा है। सतगुरु सांचा क्या करे जो सिखन में चूक।
वो क्या करे, हम उसने कैसे लोगों को इकट्ठा किया, साधारण से साधारण, और काम कितना दिव्य से दिव्य उनसे करवा रहे हैं। ये सामर्थ्यवान की बात है भैया। हमारा कोई मान नहीं करना चाहिए, ये उसने शुक्र है, उसने हम जैसे लोगों को मौका दिया है, समझने की बात है। तो ये शब्दों की डिकोडिंग होगी, सिर्फ तुम्हारे हाथों की विजय पताका पर। सिर्फ अरे लिखोगे कल नवयुग का एक नया इतिहास, तो हम इतिहास लिखने वाले लोग आप, लेकिन उसने सब पर बराबर कृपा की है। कौन होगा आप सब में से जिसको समय नहीं दिया? उसने सबको समय दिया है। कैसे वो कर लेते थे मैनेज, सबको अटेंड कर लेते थे, सबसे बातें कर लेते थे, कमाल है। ये बातें तब समझ नहीं आई, ये बातें 2014 के बाद ही दिमाग को खलाने लगी हैं, चुभने लगी हैं, पश्चाताप होने लगा है, दुख होने लगा। हमने क्या खोया, कितना खोया, हम नहीं समझ पाए। महाराज जी बिठा बिठा के सुनवाते थे, किए करते थे, क्योंकि महाराज जी तो कहने के साथ उन्होंने सत्संग के माध्यम से, उन्होंने भजनों के माध्यम से, उन्होंने अनुभवों के माध्यम से, उन्होंने पास बिठा के समझाने के माध्यम से क्या चीज नहीं बताई, सब चीज समझाई, सब चीज बताई। लेकिन समझने वाले ही हमारे जैसे मूर्ख थे, नहीं समझ आया। हाँ जी मारे सदगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। लेकिन जो वो समझाना चाहते थे वो अब समझ आ रहा है, ये उसकी कृपा है। लेकिन इसके हर श्वास में प्रार्थना भी होनी चाहिए, मालिक हे सदगुरु तेरे जैसा नहीं मिलेगा, तेरे को हमारे जैसे लाखों मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे में तो कोई गुण नहीं, ना ही गुण ना ही कुछ विद्या। किस चीज की विद्या, कौन सा गुण है? इसलिए मान का तो कोई स्थान ही नहीं, कोई मान कर सके। वो दाता है, सामर्थ्यवान है। इसलिए सज्जनों 2013 में राष्ट्र चिंतन में लग गए, और 2013 में कहते कि जो 2014 में होली का प्रोग्राम रखा है ना, उसे कैंसिल कर दो। सारे हैरान, महाराज जी होली का तो एनुअल प्रोग्राम है, लोग साल भर इंतजार करते हैं। नहीं महाराज कहते नहीं, इस बार नहीं करेंगे। किसी को क्या पता था चक्कर क्या है, क्या होने वाला। उनकी योजना तो 28 जनवरी फिक्स हो चुकी है, उसके बाद होली क्या है? फिर तो होली तब होगी जब एक नया सवेरा होगा। फिर तो क्या होली होगी जिसमें रंग ही नहीं, केवल दिल मन रंगे होंगे, दिल रंगे होंगे, भाव रंगे होंगे। फिर तो वैसी होली है, महाराज जी जानते हैं। अच्छा महाराज जी, जो आ गया महाराज जी कर दी कैंसिल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इन 7 सालों में महाराज जी ने जब समाधि ली, उस वक्त इतनी समझ तो थी नहीं। महाराज जी इशारे तो दिए थे पहले भी बहुत साल, लेकिन समाधि का कौन कहां तक सोचता। मेरे को याद है 1990 की बात, महाराज के पास एक बार गए, महाराज कहते क्या करते हो? मैं कहा महाराज जी कोई सत्संग तो सुनता नहीं, कोई आ जाता है तो सारे लोग इतना सुना देते हो, दोबारा गली में नहीं आता। तो बाकी जब कोई नहीं होता तो बना लेते, रोटी बना लेते, खा लेते और सो जाते और साधना कर लेते हैं, बस यही काम। हमारे कहते अरे साधना इतना, अभी आपको सेवा करनी है, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, लोगों को समझाना है, ये संदेश देना है, प्रचार का समय है, करो। महाराज जी ने ये बात कही कि जिस दिन समाधि का समय आएगा, आपको सामने बिठा के ऐसा कर देंगे जहां जन्मों तक नहीं पहुंच सकता, वहां समाधि लग जाएगी। ये मुझे कहा हुआ है 1990 में। तो वो इतना समर्थ रखता, तो उसके लिए समाधि क्या चीज है। लेकिन उस वक्त भी एक ऐसा शैतान ने चक्कर चलाया, बहुत भ्रम फैला, शैतान को मौका मिला, वो विरोधी उग्र हो गए। और उसमें शैतान का ऐसा खेल कि केस कोर्ट कचहरी, हमने कहां बच्चे थे जब आए थे, ना इन सब चीजों का पता था, ना कभी सोचा था, लेकिन करवाने वाला सामर्थ्य सब करवा लिया। उस वक्त 3.5 साल का कठिन समय कैसे बीता, कैसी हिम्मत उसने दी, कैसे लोगों से फेस करते थे, कैसे मैं अपनी नहीं, सब जितने लोग भी तब तक जिस चाहे समर्पित लोग, साधु, सन्यासी, कार्यकर्ता, उन सब की निष्ठा को नमन है, जिन्होंने तब तक भी अपने आप को संभाले रखा और उस संघर्ष को किया। और उस समय
4 जून 2017 को, क्योंकि महाराज जी अनुभवों के माध्यम से समझाते रहे। केस के टाइम पे भी जब कोर्ट में केस था तो अनुभवों के माध्यम से गाइड करते रहे, इस चीज का ध्यान रखना, ये देखना, ऐसा करना, उसका ध्यान रखना, ये सब होता रहा। और 2017 4 जून को एक साधक को महाराज ने अनुभव कराया, और वो अनुभव, मैं उसको अनुभव कहूं, मैं उसको भविष्यवाणी कहूं, मैं उसको आकाशवाणी कहूं, मैं उसको तुर्की वाणी कहूं, मुझे नहीं समझ है, लेकिन क्या शब्द है, वो हिम्मत है, वो संबल है, वो मार्गदर्शन है। और इस अनुभव को मैं अगर 5 हिस्सों में बांटूं, 4 हिस्सों में बांटूं, तो आपको समझ आएगा। पहला हिस्सा तो जिसमें हमारे ने घोषणा की है उनके आने का, उनका मिशन स्थापित करने का, ये दिव्य ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान से क्या हो सकता है, ये उसका संदेश दिया है। दूसरा हिस्सा है जिसमें उनका ममत्व, ममता, जिसमें उसका प्रेम झलकता है, जिसमें उस मां बाप की भूमिका झलकती है। और तीसरा हिस्सा जिसमें चेतावनी है, चेतावनी, जैसे पिता चेतावनी देता ना, बंदा बन जा, ठीक से चल, तेरे सामने समस्याएं आ सकती हैं, चेतावनी। और उसके बाद समाधान, क्योंकि ये इतना बड़ा संघर्ष था ना, 3.5 साल से चल रहा है, 2014 जनवरी 2014 से लेके जून 2017 तक, क्योंकि जिसमें बहुत मन व्यथित रहा हर वक्त, लेकिन साथ साथ काम करने की, प्रचार करने की भी महाराज जी शक्ति देते थे, ये भी साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और अंतिम चौथा हिस्सा उसका क्या, जिसमें भविष्यवाणी है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, जिसमें घोषणा है उनके आने की। गजब का अनुभव है, उसका एक एक शब्द हम सबको रोज बार बार सुनना चाहिए। वो ताकत है, वो शक्ति है, वो उत्साहवर्धक विचार है महाराज जी के। और जिस साधक को कराया उसको बिल्कुल जोड़ दिया अपने अंदर। आधी रात को आकाशवाणी, आकाशवाणी कभी सुना करते थे, आकाशवाणी भी होती है, लेकिन स्पष्ट हुई है। और ये शब्द महाराज जी के ही हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। किसी में क्या हिम्मत है, क्या सामर्थ्य है, ऐसा दिव्य किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी के द्वारा संदेश देते रहते हैं, और उसकी घोषणा नंबर 1 पे आती है। वो अनुभव की घोषणा क्या है, बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी। बनाएंगे तुम सबको सुख सिंधु निर्झर, शांति की धारा कभी ना रुकेगी। बनाएंगे मतलब फ्यूचर, भविष्य की एक योजना बताई है। बनाएंगे तुमको हम दिव्य, दिव्य वो बनाने आता है, मानवता पे काम करता, मनुष्य पे काम करता है। मनुष्य अच्छा बन जाएगा तो ये सृष्टि को अच्छा बना सकता है, ये सृष्टि को बहुत सुंदर बना सकता है। इंसान बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया, इंसान अच्छा बन जाएगा तो सृष्टि अच्छी बन सकती है। तुम्हारा जब भगवान अपना कार्य करता है, सदगुरु बन के आता है, तो सदगुरु का कार्य ही मनुष्य पर काम करना है। बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य इतना, ऐसे अलौकिक बनाएंगे, ऐसे दिव्य सोच वाले बनाएंगे तुम सबको। अरे भाई वो तो जा चुके हैं समाधि में, बनाएंगे मतलब बनाएंगे, इसका मतलब उनका आना निश्चित है पहले शब्द से। और वो दिव्य बनाएगा, वो बना सकता है। और सज्जनों, घर के 4 लोग नहीं संभलते, घर के कैसे सबको संभाला, अंदर से संभाला, बाहर से संभाला। और महाराज जी ने ये बातें आज से नहीं 30 साल पहले कही हैं। ऐसा संघर्ष आएगा, ऐसा संघर्ष आएगा जहां विश्वास, निष्ठा की परीक्षा होगी। मुझे एक विदेशी स्वामी है हमारे, उनका फोन आया से 10 दिन पहले। तो महाराज जी की बातें याद करते करते कहते कि भैया, महाराज जी ने मुझे आज से 30 साल पहले, 91-92 की बात है, तब कहा था कि देखो, उस वक्त आपको मालूम है कि किसी किसी घर में वो काला टेलीफोन होता था, डायल वाला, घुमाने वाला, किसी किसी के घर में। मोहल्ले में एक होता था, सारे मोहल्ले के फोन वहीं आते थे, वो उंगलियां थक जाती थी रीडायल करते करते। तो फोन ये होता था, ये मोबाइल तो बाद में आए। कहता उस वक्त महाराज जी मुझे कहने लगे, एक समय ऐसा आएगा जब एक ही जगह से सत्संग होगा
और सारे सुनेंगे। वो कहते महाराज जी, जो दिल्ली बैठे वो भी सुनेंगे, कलकत्ता बैठे वो भी सुनेंगे, जो विदेश में बैठे वो भी, एक ही सत्संग से सारे सुनेंगे। मैं कहते हाँ ऐसा ही होगा। वो बेचारे के बाउंस हो गई, उसको कहाँ समझ आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बाद में आई है, मोबाइल बाद में आए हैं, इंटरनेट बाद में आए हैं। तो उस दिन कह रहा था महाराज जी की बात 30 साल पुरानी बात, आज वो महसूस मैं करता हूं कि वो कहां तक देख रहा था। आज वो बता रहा था कि हम सब लोग देखते हैं कि वाकई में ये महाराज जी का संदेश मिल रहा है। कैसे संभाला, एक जगह से सत्संग होता है, दुनिया देखती है, उसके वचनों को नहीं समझ सकता, वो कब की बात कर रहा है। तो इसमें क्या बनाएंगे आकर तुम सबको दिव्य इतना कि दुनिया भी चरणों में आके झुकेगी, बनाएंगे तुमको वो सुख सिंधु निर्झर शांति के, ऐसे सुख का सागर बनाएंगे, ऐसा अंतःकरण बना देंगे आपका कि कभी शांत रहोगे, आनंद में हमेशा रहोगे। ये घोषणा नहीं तो और क्या है, ये भविष्य की घोषणा है। प्रेमियों, सत्संगियों, जागो, समझो, एक एक शब्द को समझो, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ करने का समय आज ही करने का समय है, और उसके बाद उसका ममत्व रूप देखते हैं। जैसे मां समझाती है ना, पिता समझाते अपनी औलाद के लिए, तो रुकना ना, झुकना ना, चलते ही जाना, हर दुविधा को नाकों चने चबवाना, दुविधा भी दुविधा में पड़ करके सोचे, असंभव है शिष्य को पद से गिराना। तो रुकना नहीं, तो अपने गुरु से संबंध रख, रिश्ता वो जोड़। तेरे को गुरु के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तू और तेरा गुरु, और बीच में तुम्हारा कर्म, फासला कैसे तय करना है बस। लेकिन हम रुक जाते हैं, खड़े होकर सोचने लगते हैं। हाँ, ट्रेन में सफर करते हो तो उतर के बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हो कि स्टेशन पे सब कुछ देख लें, चाहे गाड़ी निकल जाए। नहीं, बैठे रहते हो, दिखता जाओ, आगे बढ़ते जाओ। झुकना ना, किसी प्रलोभन में मत आना। तू चल, बढ़ता चल, तुझे नहीं कुछ देखना क्या होता क्या नहीं, एकला चलो रे, तू अकेला चलने वाला, तू चल, तू दाएं बाएं मत देख। हर दुविधा को, कितना द्वंद, कंफ्यूजन तुझे आ जाए, तू फंसना मत। कोई तुझे सुनाए इधर से निकालो, कोई सुनना नहीं, उसकी सुनना है, उसकी सुनने के लिए आए हैं। जन्मों से सारे ये सुनते ही रहे हैं, और जो सुनोगे उतने भ्रमित होगे। उसकी सुनो, वही करो, उसी में आपका कल्याण है, उसी में समाज का कल्याण है, उसी में विश्व का कल्याण है। दुविधा में पढ़ करके सोचे, असंभव, ऐसा साधक है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां तो हवा मार दो कान में तो अंदर उथल पुथल बदहजमी शुरू हो जाती है। ऐसे नहीं होता सज्जन, ये साधकता नहीं है। हम साधना उसकी करने, उसके होने आए हैं, उसके लिए बड़े जन्मों के बाद पूर्ण गुरु मिला है, पूर्ण ज्ञान मिला है, सच का मार्ग मिला है, मौका मिला है, अवसर मिला है। कमाल है। इसको अवसर में, वो हम सुनते हैं ना कि समस्याओं को अवसर में बदलना, यही तो कला है। हर समस्या में कुछ ना कुछ पड़ा है, उसको डिकोड करना है, हिम्मत रखनी है। तुम संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए जहां में अकारण नहीं हो। तुम अर्जुन हो, मेरे हनुमान हो, तुम मेरी आंखों के तारे, मेरी जान हो तुम। संतान कहा है, संतान का धर्म, ये कलयुगी संतान, मां बाप की परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। ये संतान भगवान ने स्वीकार किया है अरबों में से, आप सबको, हम सबको हमारे ने चुना है, ज्ञान से जोड़ा है। क्या ज्ञान की कदर है हमें? क्या हम समझ पाए ज्ञान की वैल्यू? नहीं। तो फिर कैसे हम वो सम्मान दे पाएंगे? वो पिता माता, हम तो संसार जन्म देने वालों को वो सम्मान नहीं दे पाते। तो भगवान, वो तो भगवान होके वो माता पिता बन के हमें समझा रहा है, उम्मीदें ये तुमसे है मैंने लगाई, चमको गगन में सितारों की नहीं, उम्मीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना, भक्ति के पथ को ना तुम छोड़ देना। आह, क्या दर्द है उसका। बड़ी मुश्किल से तुझे पकड़ा है, बड़ी मुश्किल से तुझे लाइन में लगाया है, मैंने बहुत ढूंढा तुझे, तो मैंने ये उम्मीद लगाई है कि अब जैसे हर माँ बाप सोचते हो कि उसकी औलाद उससे बड़ी हो, महान हो, तो भगवान कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि चमको गगन में सितारों की न्याय, उम्मीदें ये मेरी ना तुम तोड़ देना। जिसने उम्मीदें तोड़ी हैं, याद रखना जन्मों जन्मों तक वो भोगना पड़ेगा, उससे मुक्त नहीं हो सकते। जो दर्द दिया है उसने कितनी थकान, कितना कुछ, कितने जन्मों से पीछे लगा, इस दलदल से, इस कलयुग से, इस माया से, इस कर्मों संस्कारों से निकाल के अपने नजदीक लाने में, उसकी मेहनत को कौन जान सकता है?
उसने हमारे लिए क्या मेहनत की है, हमने क्या किया है, क्या किया है? नेगेटिव सोचा है बस न, जो चीज को जैसे सोचना चाहिए वो सोच क्यों नहीं आई? झूठे जगत की चकाचौंध में फंस, मुझसे कहीं ना तो मुख मोड़ लेना, संभालूंगा तुझको, तू विश्वास तो कर। तज सबकी आशा, मेरी आस तो कर, तुझसे मिलूंगा, मैं हूं सिर्फ तेरा, मुझसे मिलन की आस तो कर। तेरी प्यास प्रयास होती वर इतना, कभी ब्रह्म धारणा राह में रुकेगी, बनाएंगे तुम सबको हम दिव्य इतना की दुनिया। क्या बात है! इतना ममत्व, इतना तो बाप नहीं सोच सकता हमारा जिसने हमें जन्म दिया, यहां तक मां नहीं सोच सकती। अब चेतावनी, डगरना ये आसान, फिसलन भरी है, विकारों की पग पग में खाइयां बड़ी हैं, सजग होके चलना, कहीं गिर ना जाना, अवसर ये दुर्लभ, ना मौका गवाना। वैसे तो वो साथ है हमेशा, लेकिन हमारा पुरुषार्थ के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। याद रख, तुझे जो मैं रास्ता दिया है ना, सफलता का, उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने का, ये आसान नहीं है, फिसलन है इसमें। फिसलन से बड़े सावधानी से चलते हैं। फिसलन किस चीज की? विकारों की, प्रलोभन की, लोभ की, अहंकार आ जाता है। हाँ, मुझे ऐसे कह दिया, ये कैसे हो गया, मैं तो ऐसे कर दूं, सत्संग छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, ये करना। अरे कोई रुकेगा? तू है जो तेरे जैसे लाखों, क्या फर्क पड़ेगा? वो अकेला ही बहुत है। वो अपना मिशन पूरा करके आता है, वो तो एक खेल रचता है सबको सम्मिलित करने के लिए, सबके कल्याण की सोच है, क्योंकि सारी संतान उसकी है, इसलिए वो सबकी चिंता, सबको प्यार करता है। हम नहीं करते, हम तो अपने माँ बाप को नहीं करते जिन्हें जन्म दिया, हम उसको क्यों? क्योंकि इस चीज की समझ नहीं है। अभी तो आरंभ है, अंत नहीं है। ये काल रात्रि अनंत नहीं है। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर। ये जो समय बीत रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ये महाराज ने 2017 में 4 जून में, और आपको याद होगा 5 जुलाई 2017 में हमारे कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें हम विजयी हुए। उसके बाद मिशन की दिशा क्या बनी? 90 डिग्री से प्रचार बहुत बढ़िया चलने लगा। वो बातें फिर भूल गए। अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर। घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सघनतम बढ़ेगा, ना कुछ दिख पड़ेगा। विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी न धीरज धरेगी। क्या बात कही है! सारा इतिहास तो खोल के सामने रख दिया, लेकिन ऑल ऑफ सडन 23 मार्च 20 को लॉकडाउन हो गया। अचानक सब कुछ बंद, क्योंकि महाराज जी ने जो बातें कही थी, जो आज से 30 साल पहले कही थी, सत्संग बंद हो जाएंगे, सत्संग भवन बंद हो जाएंगे। बंदी तो है किस्म से, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सत्संग हो नहीं रहा 1 साल से, ज्ञान बंद हो जाएगा। तो सोचते थे ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कैसे, क्या रूप था उसका? बंद हो गया, ज्ञान मिलना बंद हो गया, भवन बंद हो गए, सेवाएं नहीं मिलेंगी, सेवा नहीं मिल रही, लोग तरस रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर सेवा की निष्ठा है, जिनके अंदर ये पुकार है, जिनके अंदर से हुड़क है, जिनको फिक्र है, मैं आज भी ऐसे सत्संगियों को, ऐसे भाइयों को जो अपने घर से ज्यादा चिंता गुरु घर की करते हैं, मैं उनको सिर झुका के प्रणाम करता हूं, जो लगे हुए हैं। और हम इस मंच से हमेशा सेवा के लिए प्रेरित करते रहते हैं। कर लो, ये मौका है, जिसके पास है करो। चलो जिसके पास नहीं है, बेचारे के पास काम नहीं है, धंधा नहीं, रोटी का, वो भी मालिक के सहारे अपना टाइम काट रहा है, पर जहां कुछ है उसे करना नहीं चाहिए क्या? ये किसी पे मानव, ये सब कुछ गोविंद का है, ये शरीर भी उसने वापस ले लेना है, ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाना। अपने हाथों से हम कुछ अच्छा करें, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, जो उपलब्ध होती वो जरूर करो। क्यों ना कहें, ये धर्म है हमारा, आप हमारे अपने हैं, हम आपके हैं, हमारा परिवार है, आपके कल्याण की नहीं सोचें, ना कहें। इस मंच से सच बोला जाएगा। अपने इन सब चीजों को त्याग कर समझने की कोशिश करो, अपने विकारों, अपनी सोच को अलग रख के गुरु की सोच के साथ जुड़ो। गुरु की मत तो ले आने, भक्ति बिना बहुत डूबे से आने। गुरु की मत से चल सकते हो, गुरु के मार्ग पर, अपनी मत से नहीं।
अभी तो बवंडर उठेंगे भयंकर, पथ में बढ़ेंगे और शूल कंकर, घटाओं का गर्जन विकल मन करेगा, सगंतम बढ़ेगा, ना कुछ दिख पड़ेगा, विकट आंधियां दृष्टि धूमिल करेंगी, भ्रमित बुद्धि होगी, ना धीरज धरेगी, बुद्धि भ्रमित होगी। अभी कुछ नहीं पता आगे का समय कैसा है, अपने को तो लगता है अभी तो चालू हुआ है। अब इस समय के लिए कहा था कि अभी तो आरंभ है, अंत नहीं है। ये काल रात्रि, हाँ ये भी हौसला दिया, ये काल रात्रि अनंत नहीं है। ये भी मत सोचना कि ये बहुत लंबा समय तक कैसे चलेगा, ये खत्म होगा। लेकिन इसमें सब फिल्टर हो जाएंगे, सब रिफाइंड हो जाएंगे, सब निकल के आ जाएंगे, सबकी प्रतिभाएं निकल के बाहर निकलेंगी, कौन क्या है। तभी तो वो बात सिद्ध हो गई, बनाएंगे आकर तुम्हें, जो बचेंगे उनको दिव्य बनाएगा। ये घोषणा है। और आगे क्या कहा, भविष्य नहीं, ऊंचे महल भरभरा कर गिरेंगे, जो दिखते अचल हैं वो कल को हिलेंगे, न छल बल न दोगल का छद्म टिकेगा, जो कपटी है निश्चित कल को मिटेगा। ये भी घोषणा कर दी। ये मिशन पवित्र होने की उस फिल्टर में बहुत महीन फिल्टर लगा दिए। सुनते थे ना बहुत साल पहले, छन्ना लगेगा, वो छन्ने लग रहे हैं, ब्रिक ब्रिक छन्ने लग रहे हैं, और ये चल रहा है। ऊंचे महल भरभरा कर गिरेंगे। तो साधक ने कहा, महाराज जी ये इसका क्या मतलब हुआ ऊंचे? महाराज जी ने कहा कि जो लोग जैसे है नहीं है दिखाते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऊंचे महल भरभरा कर गिरे, दिखते अचल, जो लगते अचल हैं, ये बड़े स्थिर हैं, ये तो बहुत बड़े साधक है, तो वो गिर जाएंगे। सब कुछ सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, ना छल बल ना दोगल का छद्म टिकेगा, जो कपटी है निश्चित कल को मिलेगा। कपट नहीं निभेगा इस रास्ते पर सज्जनों, याद रखना, हकीकत यथार्थ सच निभेगा, और वो ताकत भी देगा, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। उसको बल देता है जो सच्चाई पर है, जो प्रार्थना करता है, और जो सच के साथ है, जो सिद्धांतों, महाराज जी के सिद्धांतों को लेकर जीता है, वो नहीं हिलेगा। आगे क्या कहते हैं, भविष्य तो तुझे अपना खुद ही है लिखना, या तुम पर निर्भर टिकना ना टिकना। तेरा भविष्य तेरे हाथ में, तू कैसा अपना भविष्य चाहता है। ये चेतावनी है, चल रही चेतावनी। भविष्य तुझे अपना खुद ही है लिखना, तुम पर निर्भर टिकना ना टिकना। समय आज का है जो उसको संभालो, कठिन साधना तप में खुद को तपा लो। क्या है, 2017 की बात है जब मारे की समाधि का। कठिन समय है, ये बहुत कठिन समय है। भविष्य भी तुझे अपना लिखना है, भविष्य तुझे अपना खुद ही लिखना, तुम पर निर्भर टिकना। समय आज का है जो उसको संभालो, कठिन साधना तप में खुद को तपा लो, निज श्रद्धा की नींव मजबूत कर लो। तो अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत कर ले। अब इमारत तभी खड़ी होगी इस नींव के ऊपर। निज श्रद्धा की नींव मजबूत कर लो, जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो। जितना सुना है महाराज के पास बैठ के, वहां 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल जितना भी सीखा है, जो सीखा वो जीवन में अब चरित्र में उतरना चाहिए। जो अब तक है सीखा वो चरितार्थ कर लो। मुझे अपने अंतःकरण में बसा लो, जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो। अंदर जाओ, अब अंदर मेरे से नाता जुड़ेगा। अब मैं सूक्ष्म हो गया हूं, स्थूल नहीं रहा। भाग के जाओ जी प्रणाम कर लेना, अब मैं तो बस गया हूं। अब अंदर आओ, क्योंकि अंदर ही आके कल्याण होगा। यही सुरक्षा है, यही पूर्ण सुरक्षा है। जो बाहर का नाता वो अंदर बना लो। सतत साधना तप का दंड हाथ लेकर चरे वेती धुन को सदा गुनगुना लो। तू चलता चल, इस ज्ञान का दंड हाथ लेकर, ज्ञान को साथ लेकर, विवेक को साथ लेकर तू बढ़ता चल। तू कहीं नहीं गिरेगा, तेरा कहीं नहीं नुकसान होगा, कोई तुझे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन तू चलता चल, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, उलझना नहीं है। पूरी चेतावनी दे दी उन्होंने। और उसके बाद, क्योंकि चेतावनी सनसनी है काफी, उसके बाद कितना हौसला दे रहे हैं, उसके बाद समाधान की ओर ले जा रहे हैं। मैं अंदर हूं तेरे, बाहर नहीं हूं। मुझे कैसे समझोगे, मैं जाहिर नहीं हूं। ये आंधी, ये तूफान मेरी ही रचना। सुनो जरा, समझो। आप प्रेमी हो, विवेकी हो, आप समझो जरा। ये आंधी, ये तूफान मेरी ही रचना। ओ नादान, संशय निशाचर से बचना। बस इस राक्षस से बच जाना, इस निशाचर से बच जाना। ये शंका, ये जो शंका है ना, शंका में कितने उड़े लोग, क्योंकि ये परीक्षा का काल है ना साधकों का। उनको फिल्टर भी करना है। 30 साल दिए, काम इतना नहीं है कि 500 साल चले।
मालिक ने अपना मिशन पूरा करना। विश्व में आज शांति, आज हाहाकार मची पूरी दुनिया में, विदेशों में देख लो, विश्व के अंदर कौन सा कंट्री है जो शांत है, व्याकुल है, मानवता त्रस्त है। मालिक को अपना मिशन, उनको योजना पता है, जिसने बनाया है उसको सब पता है क्या करना है। ये गर्जन, ये सर्जन है लीला का सबंग। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी लीला का दर्शन है, ये लीला है। अगर उसके साथ जुड़े हैं तो घबराओ मत, हिम्मत, विजेता हो आप, विजेता हो। बस चलते रहना, जुड़े रहना, उसकी माननी, उसको देखना। विजेता हो आप, हारे हुए नहीं हो आप, विजेता हो। ये विश्वास रखना, ये हौसला रखना अपना। थमेगा तभी पथ का हर एक बवंडर, हो निर्भय बढ़ोगे मिटेगा हर एक डर। तभी खत्म होगी तूफानों भरी रात, तभी तो मिलेगा तुम्हें मेरा चिर साथ। क्या बात, किधर ले जा रहे हैं? समाधान, सॉल्यूशन। ये सब कुछ थम जाएगा, एक टाइम आएगा थमेगा तभी पथ का हर एक बवंडर। जब हम, महाराज जी ने जो पीछे कह चुके, खूब साधना करेंगे, सेवा करेंगे, लगेंगे, विश्वास, श्रद्धा, संतुलन पर खरे उतरेंगे। और ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया तो क्या गोली लग गई। ये परीक्षा का समय है, ये काल है, ये काल का प्रभाव है। ये होगा, ये सहना पड़ेगा, ये चलना पड़ेगा। अगर बनना है तो फिर मिटना जरूरी है, मिटे बिना बन नहीं सकते। एक नया घर बनाना, पुराने को राख करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर नया बनता है, फिर नींव पक्की बनाई जाती। ये पता नहीं कब युगों से बने हुए हमारे घर बिल्कुल छन्नी हो चुके हैं, क्या है, टूट फूट चुके हैं, खस्ता हालत में है। तो अगर नया बनाना तो तोड़ेगा ही ना, तो मिटना पड़ता, मिटने के बाद बनना पड़ता, फिर बनाता है, फिर वो अपने हाथों से बनाता है। ये याद रखना। जो मिटने से डरता वो बन नहीं सकता, जो सहनशीलता नहीं है, जिसके अंदर, वो चल नहीं सकता इस मार्ग पे। याद रखना इस बात को। अगर महाराज जी के विचार, हम महाराज जी के शिष्य कहलाते हैं, तो महाराज जी के सिद्धांतों पर आपका कल्याण हो, आप महान बने, आप सुखी बने, आनंद में जिए, यही तो कामना है, यही तो इच्छा है मेरे भगवान की भी और हम भाई बहनों की, इस दिव्य ज्योति परिवार की भी। आप सभी आनंद में, खुशी से, और बीच में ना रुक जाए, मंजिल तक पहुंचे, मंजिल तक। थमेगा तभी पथ का हर एक बवंडर, हो निर्भय बढ़ोगे मिटेगा हर। आप निर्भय होगे, बढ़ोगे, सब रास्तों के रुकावटें खत्म हो जाएंगी, तभी खत्म होगी तूफानों भरी रात। ये तूफानों भरी जो रात है ना, जिससे घबराहट है, पता नहीं खत्म होगा, अब कोई और वायरस आ गया, अब कुछ और हो गया, अब धरती हिल गई, अब तूफान आ गए, अब जंगलों में आग लग गई, अब बाढ़ आ रही है, डूब रहे हैं, दुनिया मर रही, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या बसें, क्या हालत है, त्राही त्राही हुई पड़ी है। ये कलयुग का दर्शन है। लेकिन इस को शांत वही करेगा जो ये मिशन लेकर आया है, और आप उसके सहयोगी हैं, आप उसके सहयोगी हैं। महाराज जी ने कहा ना, सावधान हो जाओ मेरी कोटि कोटि संतानों, तुम आशुतोष का चक्र चल रहा है इसको पहचानो। तुम पहचानो, कैसे पहचानोगे? बुद्धि से नहीं, प्रार्थना से, साधना से, सेवा से, उसके बनकर, वो प्रेम, वो उसके लिए लगन, वो पागलपन लेकर वो सब पहचान करा दे। धन्य हो आप जो 7 साल तक आप तक जुड़े हुए हैं, आपकी निष्ठा श्रद्धा बनी। मैं आपकी श्रद्धा को भी प्रणाम करता हूं सबको, कि आपने अपनी श्रद्धा को संभाला हुआ है, आप चल रहे हैं। हमारी प्रार्थना महाराज जी के चरणों में, महाराज जी आपके ये बच्चे सभी अंतिम श्वास तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचने तक इनकी गति ना रुके महाराज जी, ऐसी कृपा करना। सब बच्चे आपके महाराज जी, सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, हम सबको सद्बुद्धि देना। अब आ रही साफ तस्वीर भविष्य की। अब ये जो अगला एपिसोड है, जब भविष्य क्या होगा, ये भविष्यवाणी कह सकते हैं आप, सदगुरु की भविष्यवाणी है। ये हम सब के लिए है, समस्त मानवता के लिए। अब भी मौका है, कुछ कर सकते तो कर लो। बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नवयुग विधाता। बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता। कौन सा युग? नवयुग, जिसकी बातें महाराज जी 2013 में सबको सुनाते रहे, समझाते रहे हैं। कोयल का माधुर्य न छिपता कागों के शोर में, सिर्फ तुम्हारी हाथों होगी विजय पताका भोर में। अरे लिखोगे कल नवयुग का एक नया इतिहास, तुम उस नवयुग की बात की है। हर दुविधा में हमें पाओगे। ये नवयुग, उस नवयुग के निर्माता होंगे आप।
बनाएंगे आकर तुम्हें युग निर्माता, दिलाएंगे ये गौरव नवयुग विधाता। ये गौरव प्रदान करेगा क्योंकि जो वहां तक निभाएगा, जो उनके आने तक हिम्मत रख के उसी निष्ठा को साथ लेके चलेगा, उसी जोश को, उसी प्रेम को लेके चलेगा, उनके साथ तो ये होगा। लेकिन जो तो ठन ठन गोपाल, ये हमें सोचना, इतनी सोचने की शक्ति दी है हमें, भगवान ने इतना विवेक दिया, सब समझ आता है, मूर्ख नहीं है। लेकिन हमारा क्या योगदान है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? साधना हमसे नहीं होती, सेवा हमसे नहीं, सत्संग नहीं सुनते। मैं हैरान हूं, लाखों लाखों लोग बैठे हुए हैं और घर में सत्संग जा रहा, घर में आपके हाथ में सत्संग है, कहीं चल के नहीं जाना, बस चढ़ के नहीं, टैक्सी में नहीं जाना, पैसा नहीं खर्चना, किराया नहीं खर्चना। लेकिन वो भी दुर्भाग्य, मैं तो ये कहूंगा दुर्भाग्य है कि वो सत्संग भी नहीं सुन पाते। और फिर क्या कहेंगे, सब कल्याण हो जाए, ऐसा क्यों हो गया, वैसा, किस मुंह से कह देती हैं आप? हमारा योगदान क्या है? सर्वस्व लुटाना, काल ले जाए सब कुछ, हमारे शरीर को भी लूट के सब कुछ। क्या हम नहीं चाहेंगे काल की जगह महाकाल को अर्पित करें, उसके लिए कर दें, हाथों से कर दें? सज्जनों, तुम हो मेरे प्यारे, हो मेरे दुलारे, इसीलिए तो तुमको ये बतला रहा हूं, खुद को संवारो, खुद को निखारो, करो साधना, यही समझा रहा हूं। प्रतीक्षा के संग संग स्व निर्माण कर लो। संदेशा जो तुम तक मैं पहुंचा रहा हूं, जो अब है समय फिर यूं कल ना रहेगा, भावी की तस्वीर दिखला रहा हूं। इतनी वार्निंग, इतना कुछ कोई किसी को पता हो तो वो तो एक पल नहीं खराब करता, एक सेकंड नहीं खराब करता। वो तो सोचता है, वो हमेशा अपने ऊपर काम करता है। ये जो 1 साल बीता ना लॉकडाउन का, साधको ये अपने ऊपर काम करने के लिए मिला। आप क्या सोचते हैं कि आप सारे संसार को ज्ञान दे के वो बदल देंगे? नहीं, सेवा की है आपने 30 साल, जब तक जीवन है करनी है। लेकिन ये समय हमें केवल अपने ऊपर काम करने के लिए मिला है कि अपना स्वाध्याय, अपने अंदर चिंतन और अपने को सुधारें, अपने को निखारें। और जब अपने को सुधारेंगे, निखारेंगे, अपने आप उस मिशन में डट जाएंगे, लग जाएंगे, झोंक देंगे अपने आप को। फिर ना तू कहना ना चेताया मैंने, सोवो ना खोवो, ये चेता रहा हूं, सतत साधना तप की अग्नि में तप कर, धीरज धरो जल्दी मैं आ रहा हूं। धीरज धरो, जल्दी मैं आ रहा हूं, धीरज रखना, कहीं अधीर होके इस रास्ते से अलग मत हो जाना। धीरज धरो, जल्दी मैं आ रहा हूं। धरती सजाने को मैं आ रहा हूं, अपना बनाने को मैं आ रहा हूं। कुंदन से निखरोगे जब तुम, उसी क्षण खुद में मिलाने को मैं आ रहा हूं। धीरज धरो, जल्दी मैं आ रहा हूं। सज्जनों, कुछ रह गया बाकी? कुछ लगता है आपको कुछ रह गया बाकी? जो कह दिया हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक झोंक दें। मैं अंत में यही कहूंगा, खूब डट के सेवा कर लो, डट के साधना कर लो। ये कोई कहने की चीज है क्या? हमें समझ नहीं है? ये अपने आप को सुधारने और बदलने का समय। फिर ये समय नहीं है, युगों युगों तक नहीं है किसी को समय मिलता। ये संधि काल की बेला, नवयुग का आगमन, पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, ये संजोग बनेंगे क्या हम ऐसे मौके मिलेंगे हमें सेवा के? इसलिए इसको कहीं छोड़ मत देना। मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे, आलस छोड़ो, डट जाओ। ये पल है जीने के, आध्यात्मिक जीवन जीने के। आप ही हैं जिनसे महाराज जी बहुत कुछ कराएंगे। वो तो पीछे आज तक रहे हैं, इतना बड़ा संगठन कर दिया, वो पीछे ही रहे हैं। वो कभी आगे आए, कभी किसी टेलीविजन में आए हैं, कभी ये कर दो नहीं। जो लोग भी आते थे, अच्छा आप मिलो। एक बार मुझे कि भारत सरकार से एक मंत्री जी आया, कहते हैं अच्छा आप ही मिलो। मैं प्रार्थना की महाराज जी वो आप दर्शन, नहीं आप मिलो हमने। और आप रिक्शा पुलर 2 बैठे, उनके साथ सत्संग कर रहे हैं। वाह वाह वाह, दिव्यता है। आप मिलो, वो अपने आप को आगे नहीं करने वाले। इसलिए आप बहुत महान है। महाराज जी ने जो कृपा की है, ये मौका मत खो देना। मैं तो हाथ जोड़ के आपके सामने का, ये समय मत खो देना। दोबारा नहीं आएगा, युगों युग में हजारों जन्मों लेकर ये समय नहीं मिलेगा। ये सृष्टि का संचालन तो चलता रहेगा, आना जाना चलता रहेगा, लेकिन ये समय नहीं आएगा। ये नवयुग, ये रास्ता, ये ब्रह्म ज्ञान, ये बहुत बड़ी दौलत है। महाराज जी एक ही प्रार्थना करनी है, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, हम इस आपके मार्ग पर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात कोई आपको ठीक ना लगी हो, आपको आहत हो, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ।
लेकिन मैं एक भाई की तरह, मुझे आप सब संगत से, क्योंकि भगवान की संतान हैं, हमारे बहन भाई हैं, इसलिए एक प्रेम है, इसलिए कहा कि आज 7 साल होने वाले हैं। तो उसके बाद आपको कम से कम वो महाराज जी की सारी बातें याद तो आए, उनका है फ्रेम क्या है, हमें किस फ्रेम में फिट होना है। इतना ही कहते हुए मैं यहीं अपनी बात को, महाराज जी की जो प्रेरणाओं को, उनको विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।